बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कुछ दिन पहले खुशखबरी आई थी कि वज़ीर तालीम ने एक मीटिंग में ये अनाउंस किया था कि भी हम क्लास 9th का सिलेबस शॉर्ट करने जा रहे हैं। तो ये सुनते ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं कि चलो शुक्र है, इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस था, मुश्किल सिलेबस था क्लास 9th के हर सब्जेक्ट का, तो चलो कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है ना, तो अब हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो वो हिम्मत पकड़ गई है कि यार अब हम कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो बार बार पूछ रहे हैं सर जी सिलेबस कितना शॉर्ट हो गया है, कौन से चैप्टर्स हमने तैयार करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से टॉपिक्स क्या करने हैं, ज़रा बता दें। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि उन्होंने ये कहा है कि भाई हम सिलेबस शॉर्ट करने जा रहे हैं, अभी इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं कहा कि भाई सिलेबस शॉर्ट हो गया है, अभी कोई इस तरह का नोटिस नहीं आया। ठीक है, विद इन वीक ये नोटिस आ जाएगा कि भाई किस लेवल पे हम सिलेबस को शॉर्ट कर रहे हैं। देखें ना, अब ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दो बंदे बैठेंगे वो ये चैप्टर ऐड कर दें सब्जेक्ट के, ये निकाल दें, या फिर ये टॉपिक्स ऐड कर दें, ये निकाल दें। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसके अंदर पैक्टा टीम के साथ कुछ प्राइवेट स्कूल्स के एक्सपर्ट और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के एक्सपर्ट्स बैठ के ना मुशावरत के साथ देखेंगे कि भाई सिलेबस किस लेवल पे कम करना है, टॉपिक्स निकालने हैं या कुछ चैप्टर्स स्किप करने हैं, ये सारी चीज़ें वो बैठ के देखेंगे, इस पे काम हो रहा है। क्योंकि देखें, प्राइवेट स्कूल से भी पता कराया जाएगा कि भाई कितना सिलेबस कवर हो गया है, इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूलों से भी पता कराया जाएगा कि कितना सिलेबस कवर हो गया है। फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना फिर फाइनल होगा कि भाई सिलेबस को किस लेवल पे हमने शॉर्ट करना है। आया कि कुछ टॉपिक्स स्किप करने हैं हर चैप्टर से, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, लेंथी टॉपिक्स हैं, जो थोड़ी सी समझ से बाहर जा रहे हैं, वो टॉपिक्स आपने स्किप करने हैं, या फिर चैप्टर्स पूरे पूरे ख़त्म करने हैं। तो हर सब्जेक्ट की ना अलग नोइयत है। इसी तरह से अगर आप फिजिक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से एक तो लास्ट वाला चैप्टर बिल्कुल उड़ा देना चाहिए, उसमें कोई समझ नहीं आ रही, सारे बेसिक है, लेकिन ये है कि उसमें अभी बच्चे पहुँचे नहीं है, 7-8 तक उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है। हाँ, इसके साथ साथ अगर हम कोई एक और चैप्टर देखें, जैसे चैप्टर 8 है मैग्नेटिज्म के बारे में, वो भी मुश्किल है, हो सकता है उसको निकाल दें या उसमें से कोई एक दो टॉपिक स्किप कर दें। तो इस तरह से वो हर एक सब्जेक्ट के बारे में ना उनके एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि भी किस लेवल पे हमने सिलेबस को काम करना है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा विद इन वीक, यानी कि उन्होंने कहा है कि वीक के अंदर आपने रिपोर्ट पेश करनी है कि सिलेबस को हमने किस तरह से रिड्यूस करना है। अभी हुआ नहीं, अभी थोड़ा सा सब्र करें, जैसे ही होगा फाइनल नोटिस आएगा तो वो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे पहले मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अभी आप जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आप तैयारी करते जाए। ठीक है, तो विद इन वीक इंशाल्लाह ये नोटिस आ जाएगा। इस तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हो सकता है वो निकाल दें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वाले चैप्टर्स ही निकाले जाएंगे। हो सकता है कि उसका दूसरा तीसरा चैप्टर ख़त्म कर, जो मुश्किल चैप्टर है ना वो हर सब्जेक्ट में देख के ना उसको मेरा ख्याल है स्किप कर देना चाहिए, और वो ऐसा ही करेंगे। क्योंकि सिलेबस देखें, स्टार्ट वाले जो चैप्टर्स हैं वो तो हर सब्जेक्ट के तकरीबन बच्चों ने पढ़ ली है, वो मुश्किलें आसान है पढ़ तो ली हैं। अब जो एंड पे रहते हैं मेरा ख्याल है उन्हीं को स्किप करना चाहिए। अब मुश्किलें आसान है, वो जो होना था वो हो गया, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जो मुश्किल चैप्टर थे वो जाहिर सी बात है अभी उनको सारे का सारा तैयार थोड़ी हो गया है, 100% वो क्लियर थोड़ी है बच्चों को। ठीक है, हो सकता है कि वो चैप्टर निकाल दिया जाए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से कोरोना में स्मार्ट सिलेबस हुआ था ना कि हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स स्किप कर दिए गए थे जो कि मुश्किल थे, इसी तरह से यहाँ पे काम हो रहा है कि भाई इस साल भी हम सिलेबस को इस तरह से रिड्यूस करें कि हर चैप्टर में से जो मुश्किल टफ टॉपिक्स हैं वो स्किप कर दें, बाकी टॉपिक्स रहने दें। तो इस चीज़ को भी देखा जा रहा है। तो अभी फाइनल नहीं हुआ, विद इन वीक इंशाल्लाह ये फाइनल हो जाएगा। इस पे काम जारी है कि भी किस लेवल पे हमने सिलेबस को रिड्यूस करना है। तो जैसे ही होगा होगा हर सब्जेक्ट का, जो आपके साइंसी सब्जेक्ट है ना उसमें मैथ है, कंप्यूटर को तो ज़रूर होगा ना। ठीक है, सीधे सीधे देखें ना 12 चैप्टर्स हैं, तो पता नहीं समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा सिलेबस 9th क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो इसीलिए वहाँ पे मेरा ख्याल है 4-5 चैप्टर्स तो पक्के काम होंगे। हर सब्जेक्ट का परसेंट अलग अलग होगा, यानी कि हो सकता है फिजिक्स में 35% सिलेबस रिड्यूस हो, केमिस्ट्री में 30% होगा, बायो में इस तरह हो सकता है कि 25 या 30% सिलेबस रिड्यूस होगा, इसी तरह कंप्यूटर में 50% रिड्यूस होगा। ये मेरा मानना है, अभी मैं ये अपने लिहाज से बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, अब होता है कि नहीं होता, थोड़ा बहुत परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है। बहरहाल मुझे यही लगता है, क्योंकि बच्चे बार बार मुझसे पूछे सर जी आपको क्या लगता है, मुझे यही लगता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश है उसका भी हो सकता है 15% रिड्यूस हो जाए, तो इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लिहाजा आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ये बात पक्की है कि भाई सिलेबस कम होने जा रहा है। बस आप तैयारी करते रहें, जैसे ही नोटिस आएगा वो इस चैनल पे पोस्ट भी करेंगे, एक वीडियो बना के उसके अंदर भी आपको सारा मुकम्मल तौर पे गाइड कर देंगे कि भाई इस सब्जेक्ट का इतना सिलेबस कम हो गया है।
तो अभी शाबाश, आप बेटे जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वैसे करते जाए। दूसरी बात, जो बच्चों को मैंने बता दिया पहले कि भाई अभी पेयरिंग स्कीम नहीं आई, फिर भी वो बार बार कहते हैं सर जी सुना है पेयरिंग स्कीम आ गई है, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं? जो आपको गलत बता रहे हैं उनको आप फॉलो क्यों कर रहे हैं? वो आपको परेशान करेंगे और परेशानी में आपसे तैयारी नहीं होगी। देखें अभी तो ये पता नहीं चला ना कि सिलेबस कितने % रिड्यूस होना है। अभी ये होगा, उसके बाद जाहिर सी बात है एक प्लान बनेगा, फिर उसके बाद आपके पास पेयरिंग स्कीम आएगी, उसके बाद पेपर्स बनेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, ठीक है ना, उस टाइम का वेट कर लें। उसके बाद जैसी चीज़ें आती जाएंगी ना आपको साथ साथ बताते जाएंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। हर चीज़ इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। और आपको ये पता है जिस तरह से हमने मैथ का सिलेबस कवर किया है, फिजिक्स का सिलेबस कवर किया है, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको दिए, हर एक चीज़ क्लियर की है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द टेस्ट सेशन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्यार मोहब्बत दिखाएं। इस चैनल के साथ सपोर्ट भी करनी है। हर एक अपने जानने वाले तक इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमारी दुआ भी हर वक्त आपके साथ है कि अल्लाह करे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और जब भी आपके पेपर्स हों तो बहुत अच्छे हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाए। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगली बात भी ज़रा नोट कर लें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पेपर सुने आगे हो जाएंगे, पेपर्स आगे नहीं होंगे। मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जैसे ही नोटिस आएगा तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।